चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 21 अगस्त 2025 को आपके सामने बैठा हूँ P3Y पर चर्चा करने के लिए। उसके पहले 3 परमनाद करता हूँ। परमनाद करने का मेरा एक स्वार्थ भी रहता है, किसी बहाने हमारे खाते में 3 और परमनाद जुड़ जाते हैं। इसके लाभ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। परमनाद, परम जी ने एक ऐसा तरीका बताया और उन्होंने निकाला कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति, किसी धर्म का, किसी स्थान में कहीं पर भी ये करेगा तो उसको अनेक आध्यात्मिक अनुभव तो होंगे ही, तनाव से मुक्ति मिलेगी ही, नींद की बीमारी से लेकर स्किज़ोफ्रेनिया तक अस्थायी रूप से दूर भी हो जाएंगे। अब इसी में कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो कर रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको बताऊं, यहाँ पिछले 3 दिनों से बहुत जोरदार वर्षा और लगातार वर्षा हो रही है मुंबई में, जिसके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज थोड़ी राहत है, थोड़ा सुधार है मौसम में, लेकिन उसकी वजह से लेकिन मेरी जो रोज़मर्रा की जो है काम सब, वो सब होता रहा है। उसकी वजह से कभी कहीं भीग गए, कभी कुछ हो गया, तो थोड़ी सर्दी वर्दी का भी प्रकोप हो गया है। कभी बीच में खांसी भी आ सकती है, तो कोई बात नहीं। तो आज की जो चर्चा है वो रोग निवारण के लिए ही है। ऐसे तो रोग निवारण पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं पहले, परंतु उसको फिर से रिफ्रेश कर देते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। और मैं तो वही आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ जो परम जी ने स्वयं बताया, क्योंकि मैं डायरेक्ट सीखा हूँ परम जी से, है ना। तो डायरेक्ट डिसाइपल हैं हम परम जी के। और आप लोगों में से कई होंगे, लेकिन तरीका वही होगा और मैं आपको वही बताऊंगा जो परम जी ने बताया है। मैं उसे डेविएट नहीं करूंगा। मुझे पता है मेरे घर में महीनों महीनों रहने वाले कुछ लोग अपने स्वार्थ में P3Y के जो मूल ढांचा है उसको बदल के कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आएगा जब लोगों का काम बनना बंद होगा। कोई ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, कोई हवन करवा रहे हैं, कोई कुछ करवा रहे हैं, कोई कीर्तन, कोई डांस। मैं एक बार उमरगांव गया, मैं दिल्ली जा रहा था, तो उमरगांव की तो घटना बहुत विभत्स है, जो मैं ऐसे पब्लिकली बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि परम जी ने वो जो वहाँ का सारा वृतांत मेरे से कंप्यूटर पे टाइप करवाया था और मुझे एक एक चीज़ की जानकारी है। कभी मिल के या कोई सभा में मैं ज़रूर बताऊंगा जहाँ अपने लोग होंगे इकट्ठे परम परिवार के, लेकिन वीडियो के द्वारा यूट्यूब पे मैं उन सब चीज़ों को लाना नहीं चाहता हूँ, है ना। तो उमरगांव के नाम से मेरे देह में ना वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब कुछ लोग उसको ये एक दे रहे हैं उदाहरण कि वहाँ जाने से ज़्यादा इच्छा पूरी होती है। ये बकवास है। इसलिए बकवास है कि परम जी ने जब स्वयं कहा कि कोई व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी तरह के खाने पीने की आदत रखने वाला, किसी समय में और किसी स्थान पर जब 8 वाक्य बोलता है तो उसका सीधा संपर्क P3Y की
अदृश्य अलौकिक शक्तियों से हो जाती है। तो अब यहाँ ये कहा आ रहा है कि वहाँ जाने से होगा, इस अमुक तिथि को होगा, तो आज प्रथम दिवस है तो मास का, तो उसमें कोई लक्ष्मी पत्र, कोई विष्णु पत्र कर रहे हैं लोग। मैं भी समय के इंतज़ार में हूँ। मैं उन लोगों से मिलूँगा भी और उनसे पूछूँगा कि आपको कब और कहाँ से ये जानकारी मिली, क्योंकि मेरे रहते हुए जब परम जी वहाँ, मैं रहता था परम जी के साथ, तो वो लोग भी आए थे और वही लोग अब डेविएट कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और पृथ्वीबाई का प्रचार परम जी के बताए हुए तरीके से करिए, तो आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। बहुत लोग परम जी की के बारे में जानकारी चाहते हैं। परम जी ने कहा कि परम योग करो तो मेरा असली परिचय उसी में तुमको मिल जाएगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अदरवाइज रिसर्च करते रहोगे, जन्म पर जन्म बीत जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो अभी रोग निवारण के लिए एक छोटा सा इसमें छोटी सी चर्चा मैं करता हूँ। तो एक तो डिजीज है कि नोन है, ज्ञात है, और एक है कि पता नहीं है कि क्या है लेकिन परेशानी होती रहती है। तो अगर ज्ञात डिजीज है, मान लिया कि मुझे लीवर की बीमारी है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे नहीं है और परम जी की बड़ी कृपा है कि अभी तक मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरा किडनी सब नॉर्मल स्थिति में रहता है, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं। और परम जी ने आप लोगों के लिए भी कहा है कि जो पृथ्वीबाई से जुड़ा रहेगा, प्रचार करता रहेगा, उसकी 100 वर्ष की आयु मैं ग्रांट करता हूँ। यानी आप करेंगे तो आप भी 100 वर्ष तक जिंदा रहेंगे, पूर्ण रूप से माने स्वास्थ्य के साथ। 100 वर्ष तक बहुत लोग जीते हैं, 10 वर्ष बिस्तर पर ही बिता देते हैं, ऐसा नहीं। ये परम जी की वाणी में बोल रहा हूँ। उन्होंने तो सहस्त्र आयु की भी चर्चा की थी कि 1000 वर्ष तक भी जिया जा सकता है ना। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोग भी जानिए, है ना। और बहुत सारे काम में लगा हूँ परम जी का जो सपना था आप लोगों के साथ मिलके पूरा करना है। और वो सपना है कि हर 25 किलोमीटर पर एक ध्यान सेंटर बने, छोटा सा ही, उसके लिए कोई ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग परम धाम बना रहे हैं। परम धाम अंतिम यात्रा के बाद जहाँ आदमी जाता है, जहाँ उसका संस्कार होता है, लेकिन उन लोग को ज्ञान ही नहीं है। परम जी ने कभी नहीं कहा परम धाम बनाने, ध्यान केंद्र बनाने, ध्यान सेंटर बनाने बोला, जहाँ पे परमनाथ परम योग की को बताया जाए। तो हाँ, मैं थोड़ा डेविएट कर गया विषयांतर। तो जो नोन डिजीज है, मान लिया कि मुझे लीवर की बीमारी है, तो उसके लिए एक तो पत्र करना पड़ेगा। पत्र कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरा जो डायग्नोसिस हुआ है उसमें लीवर की कुछ बीमारी का पता चला है, तो मैं अपने ऊपर लेके इसको पत्र करता हूँ। तो एक पत्र करना है कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरे लीवर की बीमारी दूर करो, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊं और मैं अपना जीवन सामान्य रूप से बिता सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो एक तो ये पत्र हो गया, और उसमें कुछ रुपए और कुछ व्यक्तियों को, वो इसलिए कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार। मैं अभी कहूँ कि मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, कहाँ से दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। तो वो इच्छा भी पूरी नहीं होती है। परम जी ने साफ कहा था कि तुम जितना दे सकते हो उतनी की ही प्रतिज्ञा करो। तो अपने हिसाब से, और बनावटी गरीब भी नहीं बनना है, ये भी परम जी बताते थे कि बनावटी गरीब, क्योंकि मेरी जो विद्या है वो सुपर कंप्यूटर से ऊपर की विद्या है। तो वो तो देखती है कि ये कितने इनकी क्षमता क्या है। और एक बड़ी अच्छी बात
कि नियम और कानून जो है वो बेईमान लोगों के लिए है। ईमानदार लोगों के लिए नियम और कानून की ज़रूरत नहीं होती। तो अपने से निर्धारित करके इच्छा पूर्ति के बाद परम जी को देना है। तो एक काम क्या करना है कि एक पत्र कर लेना है। अब वो काम करना शुरू करेगा और उसके बाद सुबह में उठते हैं तो सुबह में एक बार चाय पीते हैं, कोई पानी, दूध, खाना पीना, नाश्ता, कहीं दिन भर खाता पीता रहता है आदमी कहीं कभी न कभी, तो उसके लिए एक सुबह में और पत्र करना पड़ेगा। तो वो क्या है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज के भोजन पानी इत्यादि में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, मेरा रोग दूर हो जाए और मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये प्रतिदिन करना पड़ेगा। रोग निवारण के लिए जो पत्र किया पहला वाला, वो एक बार ही करके छोड़ देना है। कुछ सुधार हो तो बहुत अच्छा है, कुछ लगे कि सुधार में नहीं हो रहा है तो पकड़ की राशि एक तय करके और उसको बढ़ा दीजिए। और एक सीमा हो जाए कि अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते तो फिर प्रचार की संख्या को बढ़ा दीजिए। बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जिनको भी कोई परेशानी है, मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा अगर मुझे कोई परेशानी है, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये दूसरा वाला जो है आज के भोजन पानी इत्यादि, तो उसमें सब आ गया। इत्यादि में ये वाक्य जो है परम जी का बनाया हुआ है ना। आज के भोजन पानी इत्यादि में, तो उसमें दवा भी, दूध भी, चाय भी, कॉफ़ी भी, पानी भी, एवरीथिंग, नाश्ता खाना सब। तो सुबह के सुबह इसको कर लिया जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए। मेरे अनुभव के आधार पर, मेरे द्वारा बताए गए लोगों के अनुभव के आधार पर मुझे पता है कि इसमें ये होना ही होना है। ये तो होगा ही होगा। जब सब कुछ होता है तो ये क्यों नहीं होगा। पेड़ में फल लग सकता है, भोजन में वृद्धि हो सकती है, कुछ घंटों के लिए वर्षा रुक सकती है, दुर्घटना टल सकती है, IQ बढ़ सकता है, स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। तो ये भी होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, उसका भी भय मुझे सताते रहता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाइए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो थोड़ा लंबा करना पड़ता है, नहीं तो आधे अधूरे में कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। तो अभी का वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ या स्थगित करता हूँ, और कल फिर मुलाकात होगी, फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। और अभी चरण